लोहाउट भंवरी देवी हत्याकांड का आज 5वां दिन है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आज भी धरने पर बैठे हैं। कल शाम को आश्वासन दिया गया था कि कल सुबह 10 बजे तक कौन है मुख्य अपराधी उसका खुलासा हो जाएगा, लेकिन कल रात को एक बड़ी अफवाह चली। उस अफवाह ने लोगों का ध्यान विचलित तो किया, लेकिन लोग आने से नहीं रुके और आज भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। मुख्य अपराधी कौन है वो जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि कल शाम को व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर परिवार के ही कुछ सदस्यों का नाम जो है आने की अफवाह चली थी, जो आज सुबह होते होते वही परिवार के सदस्य यहाँ घटनास्थल पे धरना पे बैठे हैं, जिनकी कल गिरफ्तारी की बातें व्हाट्सएप ग्रुपों में चली थी। लेकिन आज यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए आइए कृष्णाराम जी बिश्नोई से आप लोगों को बात करवाते हैं और जानते हैं कि क्या है उन लोगों की मंशा और कब तक ये डटे रहेंगे। क्या ये न्याय लेने तक इसी घटनास्थल पर डटे रहेंगे या सड़क जाम करेंगे या कोई और जो है सरकार को झुकाने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे इन अपराधियों को जल्दी पकड़ा जाए। पूरी जानकारी लेते हैं, मिलते हैं कृष्णाराम जी से। कृष्णाराम जी, आप पिछले 3 दिन से लगातार धरना स्थल पर है और लोग ये जानना चाहते हैं कि इतने क्या हो गया कि 4 दिन हुआ है, अभी तक प्रशासन है वो कोई बड़ा जवाब नहीं दे रहा है और आप जनप्रतिनिधि है, आप लगातार धरना स्थल पर बने गए हैं, तो क्या चल रहा है अभी कार्रवाई में? क्योंकि दिन तो 3 क्या 4 हो गया, 4 दिन हो गए हैं। अभी तक जो घटना घटी है, अपडेट आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। सारा घटना का समय करीब 12:30 बजे था और हत्यारे ने ताबड़तोड़ हमला किया। ताबड़तोड़ हमले में भंवरी देवी की हत्या हो गई। क्या नाम है उसका, राम ज्योति भाग के में जान बचाई। बाकी भी इसके घाव बहुत गंभीर लगे हैं, चोटें गंभीर आई है। संघर्ष करके वो भाग के बच गई। बाकी बड़े बच्चों के चोट लगी है, इवन 2 साल के बच्चे को भी चोट लगाई उसने। इससे ज़्यादा इस राक्षस प्रवृत्ति का हत्यारा था, उसने ताबड़तोड़ हमला किया। उसका तो मंशा ये थी कि पूरे परिवार को ख़त्म कर दूँ। ठीक है, 1-2 बच्चे बच गए तो कोई कर्मों से बच गए। ये परिवार गंगा बिशन जी ढाका बिश्नोई, जो एक ट्रक का ड्राइवर है, साधारण किसान का परिवार है और अपने समाज में ये परंपरा है, हिंदू समाज में ये परंपरा है, ये मान्यता है कि बेटा तो होना ही होना चाहिए। तो इसलिए उसके 4 बेटी बड़ी वो है, 5वां बेटा है। तो परिवार भी बड़ा है, 4 बेटियों का परिवार है। बेटियों पर है, अबलाओं पर है, कन्याओं पर है, इस तरह से बर्बरतापूर्वक हमला किया गया। धारदार हथियारों से हमला किया गया। धारदार हथियार इससे बोले साइबर टाइप कोई करके वो परचेज किए गए हैं। इस तरह का जो घटना घटी, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये कोई सामान्य घटना नहीं। आज पूरे मारवाड़ भर में आक्रोश क्यों है? आज मारवाड़ भर के आम सतीश कौम के लोग आक्रोशित क्यों हैं, रोष क्यों है? उसका कारण है कि कोई सामान्य घटना नहीं है। ये बहुत बर्बरतापूर्वक बड़ी निर्मम हत्या हुई है भंवरी देवी बिश्नोई की। इसलिए हम लगातार पहले दिन, हमारा कोई धरने का कोई इरादा नहीं था कि हम कोई धरना देवें, नहीं हम इसमें कोई राजनीति करें, न इसमें राजनीति कोई लाश के ऊपर हमारी कोई राजनीति करने की कभी मंशा नहीं है, नहीं हमारे अंदर कोई संस्कार है कि हम लाश के ऊपर कोई राजनीति करें। ईश्वर हमारे को सद्बुद्धि दे और ईश्वर हमारे को ताकत दे कि हम इसकी लाश के ऊपर ईश्वर से साक्षी मान के कह रहे हैं कि इसकी लाश के ऊपर हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम कोई राजनीति कर, हमारे प्रति जनता का बहुत स्नेह प्यार है। कोई राजनीति, इसमें कोई लाश के ऊपर राजनीति करने की हमारी आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से कह रहे हैं, पवित्र भाव से कह रहे हैं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं। पहले दिन से कह रहे हैं। पहले दिन एक एसपी साहब 10 मिनट के लिए जरूर आए थे। पहले दिन आकर के उन्होंने कहा कि आज रात को हम इसको ट्रेस आउट कर देंगे। रात को 0 रिजल्ट आया। फिर हमने धरना शुरू किया। फिर हमने 28 तारीख को सुबह धरना शुरू किया और शांतिपूर्वक धरना हमारा पहले दिन से हमने ऐलान कर दिया कि नौजवान है। आज नौजवान हर आदमी चाहता है कि रिजल्ट जल्दी आए। उत्सुकता होती है कि भाई इसको न्याय जल्दी मिले, ये मानते हैं अपन। आज देश के अंदर 70% नौजवानों का देश है। हम इनको हाथ जोड़ के कंट्रोल कर रहे हैं कि भाइयों, ये अपने को न्याय लेना, भंवरी देवी बिश्नोई की न्याय लेना है। इसको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब अपन शांतिपूर्ण इसको धरने को चलाएंगे। तो शांतिपूर्ण धरने को परसों हमने इनको 24 घंटे का और अल्टीमेट दिया। कल हमने इनको 24 घंटे का और अल्टीमेट दिया
कल भी कोई अब परसों आप देखो पत्रकार जी, यहाँ बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जिला स्तर के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मैं भी एमएलए रहा हूँ, ब्लॉक स्तर के हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे समाज के अनेकों समाजों के साधु संत बैठे हैं, और मारवाड़ भर के सभी समाजों के और धर्मों के लोग बैठे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनके बीच में वार्ता करने कौन आ रहा है? थानाधिकारी वार्ता करने आ रहा है। कितनी सरकार की संवेदनशीलता देखिए आप, भजनलाल जी शर्मा की कितनी संवेदनशीलता है कि थाना अधिकारी बिल्ली भी छाछ को रुखवाड़ी, दही की रुखवाड़ी बिल्ली को रख रहे हैं, और बिल्ली थाना अधिकारी को हमारे से वार्ता करके क्या करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी, हमारे कट्टे हुए के नमक डाल रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो, आपकी क्या मंशा है? भंवरी देवी को न्याय दिलाने की आपकी मंशा सही नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बार बार, कल रात हमने फैसला किया, 24 घंटे का कल हमने और समय दिया, सुबह 9 साढ़े 9 बजे हमारा धरना शुरू होता है। आज हमने अभी और मौका दिया, हमने सब रात 24 घंटे का और हमने इसको मौका देते हैं, 24 घंटे का समय और देते हैं, और सभी समाजों से, सभी नौजवानों से, सभी बुजुर्गों से, सभी संगठनों से हमारे साधु संत बैठे हैं, हम सब लोग मुखियान अपने अपने समाजों के पंच पटेल बैठे हैं, सभी मुखियान बैठे हैं। जो भी फैसला होगा, हमने साफ साफ शब्दों में कह दिया, जो भी फैसला होगा इस खुली चौपाड़ के अंदर होगा, कोई बंद कमरे में नहीं होगा, किसी तरह की कोई बंद कमरे में बात नहीं होगी, जो भी सभी आपके सामने होगा। और बार बार मांग कर अभी हमने 24 घंटे का उनको और समय दिया है। अब कल 10 बजे जो ही धरना शुरू होगा, आज शाम तक वो इसका और बोलते हैं, कल 10 बजे जो ही धरना शुरू होगा, मैं कृष्णाराम बिश्नोई पूर्व विधायक की हैसियत से भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मैं जड़ जरूर लूँगा, लेकिन भूखा खाना नहीं खाऊंगा जब तक भंवरी देवी मृतक के परिवार को न्याय नहीं मिल जाए। और इनके और कौन बेटे अभी हाथ खड़े किए हैं, अभी सब लोगों ने कहा है कि हम भी आपके साथ भूख हड़ताल पे बैठे, हाथ खड़ा और करो भैया, ये घुमाओ आप घुमाओ, ये सब लोगों ने कहा है कि हम सब भूख हड़ताल पे बैठेंगे कल 10 बजे से। लेकिन कृष्णाराम जी, पुलिस पानी में से पैर के निशान निकाल लेती है, लेकिन अब 4 दिन हो गए और ये तो कह रहे हैं हम बार बार यही तो कर, इतनी नाकाम रही है पुलिस। मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहे हैं, आपकी कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। बार बार ये कह रहे हैं, ये कहो कि कोई जिम्मेदार आदमी ने कोई हमारे को यही नहीं बताया कि क्या प्रोग्रेस है, कोई जिम्मेदार अधिकारी ने यही नहीं बताया है। हमारा नया जिला बना है, कोई लंबा चौड़ा इलाका नहीं है। और प्रथम दृष्टि हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि थाना अधिकारी सूचना मिलने से 2 घंटे बाद में जाता है, वहाँ करके मौका दे करके वापस थाने आ जाता है। हम भी सिस्टम में रहे, हम भी एमएलए रहे, हम भी सरकार में रहे, हमारे को भी इसका ज्ञान है कि A ग्रेड की अगर नाकाबंदी होती, A ग्रेड की नाकाबंदी होगी, चारों तरफ थाने, A ग्रेड की नाकाबंदी होती तो आज ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होता। इसलिए पुलिस की नाकामी है। अब उसको थानेदार 3 दिन से कह रहे थानेदार का तुरंत हटाओ, आप इसको सस्पेंड करो, थानेदार को तुरंत हटाओ, कोई कार्रवाई नहीं। वो थानेदार हमारे से वार्ता करने आ रहा है, इससे ज़्यादा संवेदनहीनता ये बहुत ही सामान्य घटना नहीं है। और दूसरा हमने कह दिया है, किसी प्रकार की जो सोशल मीडिया में भ्रामक अफवाहें फैल रही है, हालांकि मैंने कोई सोशल मीडिया पर उस अफवाह को नहीं देखा है, कोई फैल रही है, कोई अपराधी चाहे कोई हो, भंवरी देवी का भाई हो, देवर हो, जेठ हो, पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अपराधी हत्यारा होता है, उसमें कोई संकोच नहीं है। पुलिस को पूरी छूट है, जो हत्यारा है वो जनता के सामने आए और इस भंवरी देवी को न्याय दिलाए। अब भंवरी देवी हत्यारा सामने आएगा, हम यहाँ से उठ करके भंवरी का दाह संस्कार कर देंगे अपन सब हिंदू समाज की रीति रिवाज से। लेकिन ये जब तक इसको हत्यारा नहीं आएगा, जब तक हमारा धरना आज तो 24 घंटे तक शांतिपूर्ण चलेगा, कल हमारा भूख हड़ताल का कार्यक्रम शुरू होगा। 24 घंटे आपको नहीं लगता कि ज़्यादा हो जाएंगे? 4 दिन निकल गए, उसके अब भाई अब तो ऐलान कर दिया हमने, तो थोड़ा हम तो इसको दो रहे हैं, हम बहुत सहृदय से दे रहे हैं, इनको मौका दे रहे हैं, हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे। आप ठीक कह रहे हैं, समय तो ज़्यादा हो रहा है, हमारी लाश पड़ी है, बॉडी पड़ी है, लाश भी हमारी ख़राब हो रही है, हम सब समझते हैं, लेकिन अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। अब ये अन्याय, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये सितरई मारवाड़ क्षेत्र, ये किसानों का इलाका, सितरई ढाणियों में बसना रहना मुश्किल हो जाएगा, सितरई ढाणियों में बाहर सोना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा।
हम सितराई रानियों में बसते लोग हैं। इधर नेरी इलाका है हमारे, बाड़मेर, जैसलमेर, बसना, मारवाड़ भर के लोग संवेदनाएं क्यों व्यक्त करते हैं? बार बार हमारे पास फोन आ रहे हैं, सब न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये सामान्य घटना नहीं है, ये दूसरे की तरह घटना नहीं। सभी हमारे कंसेप्ट क्लियर है। कोई हो, हत्यारा रिश्तेदार हो, भाई बंद हो, कोई हो, वो सामने आना चाहिए और जो फैसला होगा इस चौपाल के अंदर होगा, कोई बंद कमरे में बात नहीं होगी। दोस्तों, इन्होंने ऐलान कर दिया है आखिरी 24 घंटे सरकार के पास है, नहीं तो हम अनशन पर बैठेंगे। और अगर इन 24 घंटों के अंदर मुख्य अपराधी कौन है और कौन कौन इस अपराध के अंदर संलिप्त है वो पूरी खुलासा नहीं हुआ तो हम कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे, इस प्रकार का ऐलान कर चुके हैं। और हज़ारों की तादाद में लगातार यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और ना यहाँ पर कोई हवा है ना कोई पंखा है। ये पेपर फाड़ के और उन तख्तियों से अपना चेहरा सुखा रहे हैं और इस तपती हुई गर्मी की उमस के अंदर यहाँ एक मृतका को न्याय दिलाने के लिए डटे हुए हैं। यहाँ पे ना धर्म, जाति और संप्रदाय का मुद्दा है, यहाँ पे मुद्दा है तो आम जन गांव ढाणी के अंदर रह रहे लोगों की सुरक्षा का है। महज तहसील मुख्यालय से लोआउट जो तहसील हैं, इससे महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पे इस प्रकार की घटना होना और उसके राज नहीं खुलना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन आप लोगों को क्या कहना है ज़रूर कमेंट करें। मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।